नारद जी श्री नारायण के मन के अवतार हैं। कृपामय प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं सर्वत्र और सर्वदर्शी वीणा पाणी नारद जी के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, का उपदेश दिया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। परम तपस्वी और ब्रह्मा तेज से उत्पन्न नारद जी अत्यंत सुंदर हैं। उनका वर्ण गौर है। उनके मस्तक पर शिखा सुशोभित है। अत्यंत कांतिमान नारद जी देवराज इंद्र के दिए हुए 2 उज्ज्वल, महीन, दिव्य, शुभ और बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता देवताओं द्वारा पूजित, पूर्व कल्पों की बातों के जानकार, महाबुद्धिमान और असंख्य सद्गुणों से संपन्न महातेजस्वी नारद जी भगवान पद्म योनि से वीणा की मनोहर झंकृति के साथ दयामय भगवान के मधुर, मनोहर और मंगलमय नामों और गुणों का गान करते हुए लोक लोकांतरों में विचरण किया करते हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधु पुरुषों के हित के लिए नारद जी सतत प्रत्यनशील रहते हैं। वे सचल कल्प वृक्ष हैं। कृपा की मूर्ति नारद जी वेदांत, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं संगीत आदि अनेक शास्त्रों के आचार्य हैं और भक्ति के तो वह मुख्य आचार्य हैं। उनका पंचरात्र भागवत मार्ग का प्रधान ग्रंथ रत्न है। प्राणी मात्र की कल्याण कामना रखने वाले नारद जी श्री हरि के मार्ग पर अग्रसर होने की इच्छा रखने वाले प्राणियों को सहयोग देते रहते हैं। मार्गदर्शन ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने त्रैलोक्य में कितने प्राणियों को किस प्रकार परम प्रभु के पावन पद्मों में पहुंचा दिया, इसकी गणना करना संभव नहीं है। नारद मुनि की पूजा में सदा याद रखना चाहिए कि चूंकि नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, इसलिए नारद जयंती के अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही नारद मुनि की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन लोगों को अन्न और वस्त्र दान करना चाहिए। आइए जाने नारद मुनि के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि भगवान ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पिछले जन्मों में कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ा था। कहते हैं पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उनका नाम उपबर्हण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। तब उपबर्हण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आया। यह देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उस उपबर्हण को श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से उपबर्हण का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते। 5 वर्ष की आयु में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद उस बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं एक दिन जब वह बालक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, तब अचानक उसे भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस घटना ने नन्हे बालक के मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा जगा दी। निरंतर तपस्या करने के बाद एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उस बालक को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वह उनके पार्षद के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेगा। अपने अगले जन्म में यह बालक ब्रह्मा जी के ओरस पुत्र कहलाए और पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए अब जाने वह कारण जिसकी वजह से देवऋषि नारद एक जगह नहीं रह पाते और हमेशा ही विचरण करते रहते। ऐसा करना उनकी आदत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दरअसल राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनका राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया था। इसके बाद उन्होंने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया और कहा कि वह हमेशा इधर उधर ही भटकते रहेंगे और एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। जिसके बाद नारद मुनि कभी भी एक जगह पर नहीं टिक पाए।
नारद जी का ज्ञान का उपदेश जो उन्होंने शुक्रदेव को दिया था वह जीवन का संपूर्ण उपदेश माना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था संग्रह का अंत विनाश होता है, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मृत्यु। जो आध्यात्म विद्या में अनुरक्त, कामना शून्य तथा भोगासक्ति से दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है, वही सुखी होता है। एक बार देवताओं ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, आपके मुखारविंद से सदा नारायण नारायण कैसे निकलता है? तब नारद जी ने बोला कि जब मैं अपने परम नारायण की लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं और मेरा मुख नारायण नारायण का पाठ करने लगता है।